दिस इज मी पूर्णिमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल चैप्टर कॉमर्स। लास्ट वीडियोस के अंदर हम लोग बात कर रहे थे हमारे डेप्रीसिएशन के बारे में। प्रीवियस वीडियोस के अंदर हम लोगों ने बहुत डिटेल में समझा डेप्रीसिएशन क्या होता है। दिस इज अ पार्ट नंबर 5। इसके 4 पार्ट्स हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा डेप्रीसिएशन क्या है, उसके फीचर्स, फैक्टर्स, कॉजेज, इस तरह की काफी चीजें कवर की। उसके बाद हम लोगों ने 2 मेथड्स पढ़े हमारे डेप्रीसिएशन को कैलकुलेट करने के। फर्स्ट था स्ट्रेट लाइन मेथड एंड सेकंड था मेरा WDV मेथड यानी कि रिटन डाउन वैल्यू मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड को हम लोग बहुत डिटेल में समझ चुके हैं, चाहे उसका थ्योरेटिकल पोर्शन हो चाहे उसका न्यूमेरिकल वाला पोर्शन हो। दोनों ही तरह से हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन मेथड बहुत अच्छे से समझा है। आई होप आपको वो बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। दिस इज आवर पार्ट नंबर 5। आज हम लोग अच्छे से बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। क्या चीज देखेंगे आज हम लोग? हमारा रिटन डाउन वैल्यू मेथड। क्या पढ़ने वाले हैं आज हम लोग? रिटन डाउन वैल्यू मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रीसिएशन। यानी कि अगर मैं डेप्रीसिएशन को कैलकुलेट करते टाइम मेरा सेकंड मेथड यूज करूं, मतलब रिटन डाउन वैल्यू मेथड यूज करूं, तो उसके अंदर मुझे क्या क्या करना होता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। और कैलकुलेशन करने से पहले मुझे पता होना चाहिए कि जो WDV मेथड है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड है, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर क्या किया जाता है। तो चलिए फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को और समझना शुरू करते हैं हमारे रिटन डाउन वैल्यू मेथड को। सबसे पहले रिटन डाउन वैल्यू मेथड के यहाँ पर मैं बार बार रिटन डाउन वैल्यू मेथड ना बोल के क्या बोलूंगी? WDV मेथड बोलूंगी, ताकि चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैं यहाँ पर क्या यूज करूंगी? WDV को यूज करूंगी, विच मीन्स रिटन डाउन वैल्यू मेथड। चलिए तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं WDV मेथड को हम लोग और क्या क्या बोलते हैं। यहाँ पर उसका अदर नेम है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। क्या बोल सकते हैं हम उसको? WDV की बजाय डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी बोल सकते हैं। एंड सेकेंड वन इज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी बोल सकते हैं। ये इसके अदर 2 नेम्स हैं। यानी कि एग्जाम के अंदर अगर क्वेश्चन आ रहा है, चाहे वो WDV मेथड बोले, चाहे डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड बोले या फिर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड बोले, आपका मीनिंग सेम ही होगा, आपको सेम ही मेथड को यूज करना है। चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं इन द WDV मेथड डेप्रीसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन द बुक वैल्यू। क्या बोला है यहाँ पर? यानी कि जब आप लोग WDV मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन से आपके डेप्रीसिएशन को कैलकुलेट कर रहे होंगे, तो वहां पर आप लोग डेप्रीसिएशन किस पर चार्ज करेंगे? ओरिजिनल कॉस्ट पर या फिर बुक वैल्यू पर? तो WDV मेथड के अंदर हम लोग बुक वैल्यू पर चार्ज करेंगे। किस पर चार्ज करेंगे? बुक वैल्यू पर। वहीं जब हम लोग डेप्रीसिएशन के SLM मेथड की बात कर रहे थे, क्या हम वहां पर भी बुक वैल्यू पर चार्ज करते थे? नहीं, वहां हम लोग ओरिजिनल कॉस्ट पर डेप्रीसिएशन को चार्ज करते थे। तो समझ आए पॉइंट? क्या बोला? इन द WDV मेथड डेप्रीसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन द बुक वैल्यू। किसकी बुक वैल्यू? एसेट की बुक वैल्यू ईच ईयर, नोट ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट। यानी कि आपको ओरिजिनल कॉस्ट पर डेप्रीसिएशन चार्ज नहीं करना है। किस पर चार्ज करना है? डेप्रीसिएशन आप लोग उसकी बुक वैल्यू पर चार्ज करेंगे, यानी कि आज की वैल्यू पर आप उसको चार्ज करेंगे। आज की वैल्यू मतलब डेप्रीसिएशन को चार्ज करने के बाद जो आपकी वैल्यू बची, उस पर आप लोगों को डेप्रीसिएशन चार्ज करना है। आगे क्या बोला है? दिस मीन्स द डेप्रीसिएशन अमाउंट कीप्स गेटिंग स्मॉलर एवरी ईयर बिकॉज इट इज कैलकुलेटेड ऑन अ लोअर वैल्यू ईच टाइम। क्या बोला है? यानी कि जैसे जैसे साल बढ़ते जाएंगे आपका डेप्रीसिएशन कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे साल बढ़ते जाएंगे आपकी कॉस्ट कम होती जाएगी। क्या बोला है इसके अंदर? इस सेंटेंस ने क्या बोला है मैं आपको समझाती हूँ। इसके अंदर बोला है जब आप लोग WDV मेथड को यूज कर रहे हैं तो उससे क्या होगा? आप हर साल कॉस्ट को माइनस करते जाएंगे। कॉस्ट माइनस हो रही है यानी कि कॉस्ट मेरी कम होती जा रही है। मेरी कॉस्ट अगर कम हो रही है तो मेरा डेप्रीसिएशन भी कम होता जाएगा। यही बोला है दिस मीन्स द डेप्रीसिएशन अमाउंट कीप्स गेटिंग स्मॉलर। आपकी जो डेप्रीसिएशन की अमाउंट है वो छोटी होती जाएगी। क्यों? क्योंकि वो किस पर कैलकुलेट हो रही है? लोअर वैल्यू पर कैलकुलेट हो रही है। किसकी लोअर वैल्यू? आपकी एसेट की लोअर वैल्यू। समझ आया रिटन डाउन वैल्यू मेथड का मीनिंग? यहाँ पर हमने सबसे पहले देखा इसके अदर नेम्स क्या है? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, एक रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ये इसके 2 अदर नेम्स हैं। एंड नेक्स्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा कि हमारा ये WDV मेथड जो है ये एक्चुअल में है क्या? ये क्या है? इसके अंदर हम लोग डेप्रीसिएशन को कैलकुलेट करते हैं। किस पर कैलकुलेट करते हैं? बुक वैल्यू पर। बुक वैल्यू मतलब जो मेरी कॉस्ट है उसमें से मैं डेप्रीसिएशन माइनस करती जाऊंगी, जो मेरी बुक वैल्यू आ रही है उसी पर मैं मेरी डेप्रीसिएशन को चार्ज करूंगी। इसका मतलब क्या है? जैसे जैसे साल बढ़ेगा मेरा डेप्रीसिएशन कम होता जाएगा। डेप्रीसिएशन कम किस हिसाब से हो रहा है? भाई साल बढ़ेगा, मैं कॉस्ट से
हर बार डेप्रीसिएशन माइनस कर रही हूँ, तो यानी कि हर साल मेरी कॉस्ट भी कम होती जा रही है। कॉस्ट कम हो रही है यानी कि उसकी एक नई बुक वैल्यू बनती जा रही है। आई होप यहाँ पर आपको WDV मेथड का मीनिंग बहुत अच्छे से समझ आ गया है। अब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके अंदर कैलकुलेशंस को कैसे करना है, इसके अंदर के फॉर्मूलेज देखते हैं। लाइक हमने इस SLM मेथड के अंदर क्या सीखा था, एक एनुअल डेप्रीसिएशन निकालना सीखा था, एंड दूसरी चीज क्या सीखी थी, रेट ऑफ डेप्रीसिएशन को कैलकुलेट करना सीखा था। क्या क्या चीजें सीखी थी, एनुअल डेप्रीसिएशन एंड रेट ऑफ डेप्रीसिएशन। ये दोनों चीजें हम लोग WDV मेथड से भी सीखने वाले हैं। चलिए फिर यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं रेट ऑफ डेप्रीसिएशन, यानी कि आपको डेप्रीसिएशन का रेट कैसे कैलकुलेट करना है, किस मेथड के अंदर, WDV मेथड के अंदर। चलिए रेट ऑफ डेप्रीसिएशन का क्या फॉर्मूला है, 1 माइनस, आपको सबसे पहले क्या करना है, 1 में से माइनस करना है किसको, अंडर रूट सेल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट। क्या, अंडर रूट सेल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट, एंड किसका अंडर रूट, nth टर्म का, किसका, nth टर्म का। क्या है आप लोगों का रेट ऑफ डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बाय WDV मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन, 1 माइनस nth अंडर रूट ऑफ सेल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट। समझ आया फॉर्मूला, कुछ नहीं है, आपको बस फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, वैल्यूज आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी मिल जाएंगी। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपके फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज को पुट करना है एंड आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। एंड ऑल्सो आपको एग्जाम के अंदर कैलकुलेटर अलाउड होते हैं, तो आपको अब ये n देख करके आपको लगेगा कि इस n का मतलब क्या है, यहाँ पर मैं किस चीज की वैल्यू पुट करूं। तो यहाँ पर मैं आपको हर एक्रोनियम का मीनिंग बताने वाली हूँ। सबसे पहले हम लोग रेट ऑफ डेप्रीसिएशन की बात कर रहे हैं, तो हम लोग इसको डिनोट करते हैं R से। किससे डिनोट करते हैं, R से। यानी कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ यहाँ पर, रेट ऑफ डेप्रीसिएशन। R इज इक्वल्स टू, मतलब R मीन्स रेट ऑफ डेप्रीसिएशन। उसके बाद ये जो मैंने nth टर्म की बात की, किसकी बात की, nth टर्म की जो मैंने बात की, इस n को क्या बोलते हैं, यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। क्या बोलते हैं, यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। उसके बाद S, यहाँ पर जो मैंने स्क्रैप वैल्यू लिखी है उसको मैं किससे डिनोट कर सकती हूँ, S। तो यानी कि S किसको डिनोट कर रहा है, स्क्रैप वैल्यू को। उसके बाद C फॉर कॉस्ट, यानी कि C से मैं किसको डिनोट करूंगी, कॉस्ट ऑफ द एसेट को। आई होप आपको ये जो फॉर्मूला है आपको अच्छे से समझ में आ गया है, एंड साथ ही किसको किससे डिनोट करना है, एंड हर एक्रोनियम का आपको मीनिंग समझ आ गया कि हम लोग किस चीज से किसको कैसे डिनोट कर रहे हैं। एंड हम लोग आगे जब इसके न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको कैलकुलेशन करनी भी आ जाएगी कि हम लोग इसकी कैलकुलेशन को कैसे करते हैं। चलिए यहाँ पर मैंने रेट ऑफ डेप्रीसिएशन तो निकालना सीख लिया। अब मैं क्या सीखने वाली हूँ कि यहाँ पर मैं डेप्रीसिएशन को कैसे कैलकुलेट करूंगी। क्या सीखने वाले हैं अब हम लोग यहाँ पर, कि यहाँ पर मैं डेप्रीसिएशन को कैसे कैलकुलेट करूंगी। मेरे साथ साथ फॉर्मूला देखेंगे आप लोग, आपकी नोटबुक में मेरे साथ साथ फॉर्मूले को नोट डाउन करेंगे, अपने नोट साथ साथ बनाएंगे ताकि चीजें साथ साथ ही क्लियर होती चली जाए। तो डेप्रीसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, WDV ऑफ एसेट मल्टीप्लाई कर देंगे रेट ऑफ डेप्रीसिएशन से। यानी कि उस दिन आपकी बुक वैल्यू जो भी है, क्या बोला मैंने, उस दिन आपकी बुक वैल्यू जो भी है एसेट की, उस बुक वैल्यू को यहाँ पर लिखेंगे। सपोज इट विल बी 80,000 रुपीज। अगर 80,000 बुक वैल्यू है एंड रेट ऑफ डेप्रीसिएशन आप लोगों का 10% है, तो आप लोग कैसे डेप्रीसिएशन निकालेंगे, 80,000 का 10% इज ₹8,000। तो आप लोगों का डेप्रीसिएशन कितना आ गया, ₹8,000। चलिए मैंने यहाँ पर डेप्रीसिएशन निकालना सीख लिया। अब बात करते हैं बुक वैल्यू कैसे निकाली जाती है। ओरिजिनल कॉस्ट तो समझ आती थी कि क्वेश्चन के अंदर जो कॉस्ट दी वही मेरी ओरिजिनल कॉस्ट थी। अब यहाँ पर बार बार हम लोग बुक वैल्यू बोले जा रहे हैं, तो मैं बुक वैल्यू कैलकुलेट कैसे करूंगी। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं बुक वैल्यू, यहाँ पर मेरी क्या कॉस्ट थी, 80,000 रुपीज। इसमें से मेरी कितनी एसेट का नुकसान हो गया, यानी कि मैंने कितना डेप्रीसिएशन लगा दिया, 8,000 रुपीज। तो मैंने यहाँ पर 8,000 को माइनस कर दिया। कितनी वैल्यू आई, 72,000 रुपीज। क्या आई वैल्यू, 72,000 रुपीज। एंड ये जो मेरी 72,000 रुपीज है ये ही मेरी बुक वैल्यू है, यानी कि रिटन डाउन वैल्यू है मेरी एसेट की। समझ आई चीज, क्या बोला मैंने, जो आपकी एसेट की वैल्यू थी कितनी थी, 80,000। एंड उसके बाद आपका एक्सपेंस हो गया, यानी कि उस एसेट में से कुछ पार्ट निकल
निकल गया, कितना निकला 8000 रुपीज। तो आपको उस एसेट में से जो पार्ट निकल गया उसको माइनस करना है, आपकी अब नई बुक वैल्यू निकल करके आ जाएगी 80,000 माइनस 8,000 इज 72,000 एंड यही 72,000 रुपीज आप लोगों की बुक वैल्यू है, यानी कि रिटन डाउन वैल्यू है। किस चीज की? आपकी एसेट की। आई होप आपको ये फॉर्मूला अच्छे से समझ आया एंड आप लोगों ने मेरे साथ साथ फॉर्मूले को नोट डाउन भी कर लिया है आपकी नोटबुक के अंदर। फॉर्मूला नोट डाउन करना बहुत जरूरी है क्योंकि जब आप लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो ये फॉर्मूले आपके काम में आने वाले हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं एग्जाम्पल को। क्या समझने वाले हैं हम लोग? यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखने वाले हैं। जब तक हम चीजों को थियोरेटिकली पढ़ रहे हैं तब तक वो हमें थियोरेटिकली समझ आती है, जब तक हम उसको प्रैक्टिकली नहीं करेंगे तब तक हमें चीजें समझ में भी नहीं आएंगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कॉस्ट ऑफ द मशीन बोल रही हूँ, ठीक है, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट बोल रही हूँ, रेट बोल रही हूँ, उसकी WDV वैल्यू बोल रही हूँ या फिर मैं बुक वैल्यू बोल रही हूँ। ये चीजें किस तरीके से काम में आती है, इन चीजों को किस तरीके से यूज किया जाता है, वो ही चीज मैं आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू समझाने वाली हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को एक कॉस्ट दी होगी। क्या दी होगी? कॉस्ट दी होगी मशीन की एंड एक रेट दिया होगा डेप्रीसिएशन का, ठीक है। ये दोनों चीजें आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी। कॉस्ट ऑफ द मशीन समझते हैं, यानी कि आपकी मशीन की कीमत कितनी है 1 लाख रुपए, डेप्रीसिएशन कितना है 10%। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं ईयर 1 की। किसकी बात करने वाले हैं? ईयर 1। अगर मैं आप लोगों को बोलूं मुझे ईयर 1 का डेप्रीसिएशन निकाल करके दो, क्या बोलूं? मैं आपको बोलूं मुझे ईयर 1 का डेप्रीसिएशन निकाल करके दो, तो आप लोग ईयर 1 का डेप्रीसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप लोग वीडियो पॉज करेंगे, अपना डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद मेरी कैलकुलेशन के साथ अपनी कैलकुलेशन को मैच करेंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं कैसे मैं अपने डेप्रीसिएशन को कैलकुलेट करूंगी। मैं कॉस्ट लिखूंगी, यहाँ पर 1 लाख रुपीज मेरी कॉस्ट थी, कितना परसेंट डेप्रीसिएशन लगाऊं? 10%। तो कॉस्ट का 10% निकाल लेते हैं। 10% निकालने के बाद मेरा जो डेप्रीसिएशन है उसकी कॉस्ट कितनी आई? क्या देख रही हूं मैं? मेरे जो 10% लगाने के बाद मेरे डेप्रीसिएशन की कॉस्ट कितनी आई? इट विल बी 10,000 रुपीज। इट विल बी 10,000 रुपीज। कितना आया मेरा डेप्रीसिएशन? 10,000 रुपीज। क्या आपको ये चीज क्लियर है, समझ आया? मैं डेप्रीसिएशन कैसे निकाल रही हूँ, मेरी कॉस्ट की परसेंटेज निकाल ली, मेरा डेप्रीसिएशन आ गया, ठीक है। अब अगर हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहे होते तो मैं दोबारा 1 लाख उठाती, दोबारा परसेंटेज लगाती, अगले साल फिर 1 लाख उठाती, फिर परसेंटेज लगाती। ये था मेरा स्ट्रेट लाइन मेथड। लेकिन WDV मेथड ने क्या बोला कि आप लोगों को टाइम टू टाइम एसेट की वैल्यू को चेंज करना है। क्या बोला उसने? क्या इंस्ट्रक्शन दिए कि आपको टाइम टू टाइम आपकी एसेट की वैल्यू को चेंज करना है। चलिए फिर डेप्रीसिएशन तो मैंने निकाल लिया, अब मुझे टाइम टू टाइम अपनी एसेट की वैल्यू भी चेंज करनी है। चलिए यहाँ पर अपनी एसेट की वैल्यू को चेंज करते हैं। कैसे चेंज करेंगे? यहाँ पर मैं देखूंगी कॉस्ट कितनी थी, देख लेते हैं। उसमें से मैं डेप्रीसिएशन को क्या कर दूंगी? माइनस कर दूंगी। क्या कर दूंगी? माइनस कर दूंगी। यानी कि उस एसेट में से मेरी कितनी एसेट निकल गई, कितनी एसेट डेप्रीशिएट हो गई। चलिए फिर कॉस्ट क्या थी? 1 लाख रुपीज। यहाँ मैं कॉस्ट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ से कॉस्ट से आपको रिलेट कराना है, लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं? रिटन डाउन वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिटन डाउन वैल्यू बोलते हैं। चलिए कॉस्ट मेरी कितनी थी? 1 लाख रुपीज। चलिए उसमें से कितना पार्ट निकल गया, यानी कि कितनी एसेट डेप्रीशिएट हो गई? 10,000 रुपीज की डेप्रीशिएट हो गई। तो मैंने यहाँ पर 10,000 रुपीज की डेप्रीशिएट कर दी। कितनी एसेट बच गई मेरे पास? 90,000 की एसेट बच गई। कितने की एसेट बची? 90,000 रुपीज की एसेट बच गई। ये जो आपका 90,000 आया यही आपकी क्या है? बुक वैल्यू है। क्या है? बुक वैल्यू है। कौन से ईयर की? सेकेंड ईयर की। कौन से ईयर की? सेकेंड ईयर की। ये फर्स्ट ईयर पे मेरी वैल्यू क्या थी? 1 लाख रुपए। सेकेंड ईयर में मेरी बुक वैल्यू क्या थी? 90,000 रुपीज। कितनी है? 90,000 रुपीज। चलिए इसको एक और ईयर के लिए करके देखते हैं ताकि चीजें आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए यहाँ पर हम लोग कैलकुलेशन करने वाले हैं ईयर 2 की। किसकी कैलकुलेशन करने वाले हैं? ईयर 2 की। ईयर 2 के लिए अगर मुझे डेप्रीसिएशन लगाना है तो मुझे किस पर लगाना है? ओरिजिनल कॉस्ट पर या बुक वैल्यू पर? अभी हमने पीछे सीखा मैं WDV मेथड यूज कर रही हूं तो मैं ओरिजिनल कॉस्ट का नाम बार बार नहीं ले सकती, मुझे किसकी हेल्प लेनी है? बुक वैल्यू की, क्योंकि WDV मेथड की हेल्प हमारी ओरिजिनल कॉस्ट करती ही नहीं है। WDV मेथड की और ओरिजिनल कॉस्ट की आपस में नहीं बनती। WDV मेथड की किससे बनती है? बुक
वैल्यू से बनती है। किससे बनती है? बुक वैल्यू से बनती है। तो बुक वैल्यू कितनी है? यहां पर मैंने निकाली, कितनी है? 90,000 रुपीज। कितनी है? 90,000 रुपीज। रेट ऑफ डेप्रीसिएशन कितना है? 10%। कितना है रेट ऑफ डेप्रीसिएशन? 10%। चलिए अब क्या मैं यहाँ पर डेप्रीसिएशन कैलकुलेट कर सकती हूँ? यस। कितना इजी है देखेंगे यहाँ पर। डेप्रीसिएशन कैसे निकालेंगे? बुक वैल्यू कितनी है? 90,000 रुपीज एंड रेट ऑफ डेप्रीसिएशन कितना है? 10%। तो इट विल बी रुपीज 9,000। कितना है? इट विल बी रुपीज 9,000। क्या आप लोगों को डेप्रीसिएशन निकालना आ गया है? यस। बहुत इजी था, बहुत सिंपल था। अगर आप लोग मेरे साथ साथ क्वेश्चन कर रहे हैं, मेरे साथ साथ एग्जाम्पल नोट डाउन कर रहे हैं, कैसे मैं डेप्रीसिएशन निकाल रही हूँ, कैसे बुक वैल्यू निकाल रही हूँ, अगर आप लोग साथ साथ कर रहे हैं तो चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी। कोई भी डाउट आप लोगों को इस चीज के अंदर नहीं बचेगा। चलिए मैंने मेरा डेप्रीसिएशन तो कैलकुलेट कर लिया। अब किसकी बारी है? मुझे यहां पर अपनी नई बुक वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? नई बुक वैल्यू की। अब कितने की बची एसेट? मेरा फिर से डेप्रीसिएशन लग गया। अब कितने की एसेट बची? कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे मैं क्या निकाल रही हूँ? रिटन डाउन वैल्यू, यानी कि अब कितने की बची। तो क्या बुक वैल्यू थी मेरी? 90,000 रुपीज। कितनी थी बुक वैल्यू? 90,000 रुपीज। मैंने 90,000 की अमाउंट यहाँ पर लिख दी। किसे माइनस करूं? मेरा फिर से जो खर्चा हुआ, कितना खर्चा हुआ? 9,000 रुपीज का। तो मैंने यहाँ पर 9,000 को माइनस कर दिया। कितने बचे? 81,000 रुपीज। यानी कि अब मेरी एसेट कितने की बची? 1 लाख की बची। 90,000 की बची या 81,000 की? 81,000 रुपीज की बची। और अब मैं डेप्रीसिएशन किस पे लगाऊं? 1 लाख पर, 90,000 पर या 81,000 पर? यस, 81,000 पर। बिकॉज WDV मेथड यूज कर रहे हैं तो उस पर हमें डेप्रीसिएशन किस पर चार्ज करना होता है? बुक वैल्यू पर चार्ज करना होता है, यानी कि WDV वैल्यू पर चार्ज करना होता है। क्या आपको ये चीज समझ आई है? आई होप ये सभी चीजें मैं कैसे कैलकुलेशन को कर रही हूँ, सभी चीजें बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर है। एंड अगर ये चीजें आप लोगों को क्लियर है तो थर्ड ईयर में आप लोगों का कितना डेप्रीसिएशन आया? क्या बोला मैंने? यहाँ पर मैंने सेकेंड ईयर तक का आप लोगों को करके दिया है। इसके बाद थर्ड ईयर का आप लोगों का कितना डेप्रीसिएशन आया, इसका आंसर आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताएंगे। चलिए बढ़ते हैं फिर आगे, और हम लोगों को आगे क्या चीजें पढ़नी है। नेक्स्ट हम लोग सीखने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं एडवांटेजेस ऑफ WDV मेथड। हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड छोड़ के WDV मेथड यूज कर रहे हैं। जरूर इसका कुछ ना कुछ फायदा होगा, तभी हम लोग इस मेथड पर आए। तो बात करने वाले हैं उन्हीं सब फायदे की कि हम लोगों ने WDV मेथड क्यों चूज किया, ये वाला मेथड मुझे किस तरह से हेल्प कर रहा था। सबसे पहले बात करें तो ये वाला मेथड ज्यादा एक्यूरेट था कुछ एसेट्स के लिए। क्या था ये वाला मेथड? WDV मेथड ज्यादा एक्यूरेट था, ज्यादा अच्छा मेथड था मेरी कुछ एसेट्स के लिए। बात करते हैं आइडल फॉर एसेट्स दैट लॉस वैल्यू मोर इन द अर्ली ईयर्स। ये उन एसेट के काम में आता है, यानी कि ये वाला मेथड मैं उन एसेट्स के लिए यूज कर सकती हूँ जो एसेट्स स्टार्टिंग के ईयर्स में, यानी कि शुरुआत में जल्दी वैल्यू लॉस करती हैं। यानी कि जो एसेट्स स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा यूज होती है, ज्यादा यूज हो रही है तो ज्यादा डेप्रीसिएशन लगेगा। तो ये कौन सी एसेट्स के लिए आइडल है? जो लॉस करती हैं अपनी वैल्यू को मोर इन द अर्ली ईयर्स, जिनकी वैल्यू स्टार्टिंग के ईयर्स में जल्दी गिर जाती है, उन एसेट्स के लिए ये हेल्पफुल है। अब कौन सी है ऐसी एसेट्स? लाइक मशीनरी हो गई एंड टेक्नोलॉजी हो गई। कौन कौन से एग्जांपल्स है? मशीनरी एंड टेक्नोलॉजी, ये थे आपके एग्जांपल्स। नेक्स्ट एडवांटेज पढ़ते हैं। सेकंड वन इज टैक्स बेनिफिट। क्या है मेरा सेकंड एडवांटेज? ये हम लोगों को टैक्स बेनिफिट देता है। WDV मेथड मुझे टैक्स से बचाता है। कैसे बचाता है? WDV मेथड के अंदर अभी मैंने ऊपर पढ़ा कि स्टार्टिंग के ईयर्स में ज्यादा डेप्रीसिएशन है। क्या है? स्टार्टिंग के ईयर्स में ज्यादा डेप्रीसिएशन है। अगर मेरा खर्चा ज्यादा होगा तो मेरी इनकम कम हो जाएगी, मेरा एक्सपेंस ज्यादा हुआ तो मेरी इनकम यानी कि मेरा प्रॉफिट क्या हुआ? कम हो गया। मेरा प्रॉफिट कम है तो मुझे टैक्स भी कितना देना पड़ेगा? कम ही देना पड़ेगा। समझ आया आप लोगों को पॉइंट? ये मुझे टैक्स से बचाता है। कैसे? क्योंकि मेरे स्टार्टिंग के ईयर्स में डेप्रीसिएशन ज्यादा है। डेप्रीसिएशन ज्यादा है मतलब मेरा खर्चा ज्यादा है, जिसकी वजह से मेरी इनकम कम दिख रही होगी। अगर मेरी कम इनकम दिख रही है तो मैं टैक्स भी कितना पे करूंगी? कम ही पे करूंगी। रीड करेंगे यहाँ पर मेरे साथ। हायर डेप्रीसिएशन इन द अर्ली ईयर्स, स्टार्टिंग के ईयर्स में ज्यादा डेप्रीसिएशन चार्ज होता है, जिसकी वजह से लोअर टैक्सेबल प्रॉफिट, यानी कि जिस प्रॉफिट पर आप लोग टैक्स देते हैं वो प्रॉफिट ही आप लोगों का कम हो गया। इससे क्या हो गया? टैक्स सेव हो गया आपका स्टार्टिंग के ईयर्स में। अलाउड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट इन इंडिया। ये कौन सा एक्ट बताता है? इनकम टैक्स एक्ट। कौन सा एक्ट बताता है? इनकम टैक्स एक्ट। आगे बढ़ते हैं। थर्ड
एडवांटेज के बारे में बात करते हैं और क्या फायदा हुआ मुझे रियलिस्टिक बुक वैल्यू, यानी कि इस मेथड के अंदर मुझे रियल बुक वैल्यू पता चलती रहती है। मुझे ईयर 2 के अंदर पता चल जाएगा आज इस मशीनरी की क्या वैल्यू है, ईयर 3 में भी ऐसे ही पता चल जाएगा। लेकिन स्ट्रेट लाइन मेथड में हमें ये चीज नहीं पता चल रही थी, क्योंकि हम जो भी काम कर रहे थे अपनी ओरिजिनल कॉस्ट पर कर रहे थे, बुक वैल्यू से हम लोगों को कोई भी मतलब नहीं था। शोज द एक्चुअल वर्थ ऑफ एसेट ओवर टाइम सिंस द वैल्यू कीप्स डिक्रीजिंग, ये हमें रियल वर्थ बताते हैं हमारी एसेट की, क्योंकि इसकी वैल्यू धीरे धीरे करके गिरती रहती है। किस वजह से? डेप्रीसिएशन की वजह से। नेक्स्ट एडवांटेज पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोगों को क्या फायदा हुआ? नेक्स्ट वन इज यूजफुल फॉर रेवेन्यू मैचिंग। नेक्स्ट क्या है? यूजफुल फॉर रेवेन्यू मैचिंग। हम लोगों ने प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग वाले चैप्टर में एक मैचिंग कॉन्सेप्ट पढ़ा था। कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ा था? मैचिंग कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जिसके अंदर हम ये कहते थे एक ईयर के एक्सपेंस उसी ईयर के रेवेन्यू से मैच करने चाहिए। क्या पढ़ा था? कि एक ईयर के एक्सपेंस उस ईयर के रेवेन्यू से मैच करने चाहिए। अगर हम उस ईयर का एक्सपेंस नोट कर रहे हैं तो हमें उस ईयर का होने वाला रेवेन्यू भी उसके अंदर रिकॉर्ड करना है। तो ये क्या है? यूजफुल फॉर रेवेन्यू मैचिंग। ये हमें रेवेन्यू मैचिंग में हेल्प करता है। अगर मैं किसी मशीनरी को यूज कर रही हूँ, उससे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो उस पे होने वाले खर्चे को भी हम नोट डाउन करेंगे। एंड उससे होने वाला खर्चा क्या है? मेरा डेप्रीसिएशन। रीड करेंगे यहाँ पर, मैचेस डेप्रीसिएशन एक्सपेंस विद एक्चुअल यूज एंड रेवेन्यू जनरेटेड मोर इन अर्ली ईयर्स लेस लेटर। क्या बोला है कि यहाँ पर अगर आप लोगों को डेप्रीसिएशन का एक्सपेंस हो रहा है तो आपको उससे मैच करना पड़ेगा। किससे? जो उससे आप लोग रेवेन्यू को जनरेट कर रहे हैं। अगर हम स्टार्टिंग ईयर्स की बात करें तो वो ज्यादा होगा, एंड लेटर ईयर्स की बात करें तो वो थोड़ा कम होगा। यही था आप लोगों का नेक्स्ट एडवांटेज। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट वन इज वाइडली एक्सेप्टेड, यानी कि ये जो मेरा WDV मेथड है, ये सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला मेथड है। एक्सेप्टेड बाय मोस्ट अकाउंटिंग फ्रेमवर्क्स लाइक इंडियन गैप, इंड AS एंड IFRS, यानी कि ये जो मेरा WDV मेथड है, इसको हर किसी ने एक्सेप्ट किया है। चाहे वो IFRS हो, चाहे वो इंडियन गैप हो, चाहे वो इंड AS हो, सभी ने इस वाले मेथड को एक्सेप्टेंस दी हुई है। क्या है ये जो WDV मेथड है? ये वाइडली एक्सेप्टेड मेथड है। क्यों? क्योंकि IFRS हो, इंडियन गैप हो या इंड AS हो, सभी ने इसको क्या दी हुई है? एक्सेप्टेंस दी हुई है। नेक्स्ट एडवांटेज देखते हैं। नेक्स्ट वन इज सुटेबल फॉर लॉन्ग लाइफ एसेट्स। ये उन एसेट्स के लिए हेल्पफुल है जिनकी लाइफ काफी लंबी है। किन एसेट्स के लिए हेल्पफुल है? जिनकी लाइफ लंबी है। रीड करते हैं। एसेट्स दैट स्टे फॉर मेनी इयर्स बट रिड्यूस इन वैल्यू स्लोली लाइक बिल्डिंग्स कैन बी बेटर रिप्रेजेंटेड, यानी कि ये उन एसेट्स के लिए सही मेथड है जो काफी साल तो चले लेकिन उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम हो। क्या बोला? जिसकी वैल्यू धीरे धीरे कम हो, जैसे कि बिल्डिंग कैन बी बेटर रिप्रेजेंटेड, वो इसी के अंदर, इस मेथड के अंदर अच्छे से रिप्रेजेंट हो सकती है। क्या पढ़ा हम लोगों ने? WDV मेथड मेरा उन एसेट्स के लिए सही मेथड है जिनकी लॉन्ग लाइफ होती है, यानी कि एग्जांपल है यहाँ पर बिल्डिंग। क्यों ऐसी एसेट्स के लिए? बिकॉज उनकी वैल्यू धीरे धीरे रिड्यूस होती है, एंड इस तरह की एसेट्स इस मेथड के अंदर अच्छे से प्रेजेंट की जा सकती है। इसी के साथ हम लोगों के एडवांटेजेस ऑफ WDV मेथड खत्म हो गए हैं। आई होप आपको सभी एडवांटेजेस अच्छे से समझ आए हैं, सभी पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हैं। जल्दी से एक क्विक रिवीजन करते हैं कौन कौन से एडवांटेजेस पढ़े। सबसे पहले हम लोगों ने देखा ये बहुत एक्यूरेट मेथड है, सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है किन एसेट्स के लिए? जिनकी वैल्यू स्टार्टिंग में जल्दी गिरती है एंड लेटर ऑन कम गिरती है। उसके बाद ये हमें टैक्स बेनिफिट देता है। टैक्स बेनिफिट मतलब हम लोग इसके अंदर क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन ज्यादा लग रहा है, मेरा प्रॉफिट कम हो रहा है, तो मुझे टैक्स भी कम पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट एडवांटेज क्या था? नेक्स्ट वन इज रियलिस्टिक बुक वैल्यू। ये वाला मेथड मुझे हर ईयर के एंड में सही बुक वैल्यू को बताता है। उसके बाद ये रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट के लिए बिल्कुल ठीक मेथड है, यानी कि ये पर्टिकुलर ईयर के एक्सपेंस को रेवेन्यू के साथ मैच करता है। उस ईयर में जितनी मशीनरी डेप्रीशिएट हो रही है उसको हम लोग रिलेट कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं कि उस मशीन से हम लोगों ने कितना रेवेन्यू जनरेट किया। उसके बाद ये वाला मेथड वाइडली एक्सेप्टेड, सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड मेथड है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेथड है। क्यों? क्योंकि इसको कहां से एक्सेप्टेंस मिली हुई है? इंडियन गैप, इंड AS एंड IFRS से, इन सभी से इसको एक्सेप्टेंस मिली हुई है, एंड ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेथड है।
है। उसके बाद इसका क्या एडवांटेज है, सुटेबल फॉर लॉन्ग लाइफ एसेट, ये उन एसेट्स के लिए सुटेबल है जिनकी लाइफ बहुत लंबी है एंड उनकी वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज होती है। तो ये सभी एडवांटेजेस थे जो हम लोगों ने डिटेल में पढ़ लिए हैं। अब जिस चीज के हमने फायदे पढ़े हैं, नुकसान भी हम ही पढ़ेंगे। जिस चीज ने हमें फायदा दिया है उसने नुकसान भी जरूर दिया होगा। तो यहाँ पर अब हम लोग बात करने वाले हैं हमारे डिसएडवांटेजेस ऑफ WDV मेथड। किसके बारे में बात करने वाले हैं, डिसएडवांटेजेस ऑफ WDV मेथड। मेरे साथ साथ एक एक पॉइंट को रीड करेंगे एंड चीजों को समझेंगे। सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या है, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। क्या है पहला डिसएडवांटेज, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स कैसे है, SLM मेथड में मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करती थी, काम खत्म, अगेन नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज किया, काम खत्म। लेकिन WDV मेथड में डेप्रिसिएशन निकालने के बाद काम खत्म नहीं होता। उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद आपको हर साल की बुक वैल्यू भी निकालनी है। तो ये क्या हो जाता है, आपकी कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स हो जाती है। डेप्रिसिएशन हैज टू बी कैलकुलेटेड एवरी ईयर, आपको डेप्रिसिएशन हर साल कैलकुलेट करना है एक नई वैल्यू पर। नई वैल्यू मतलब न्यू बुक वैल्यू पर, विच कैन बी टाइम कंज्यूमिंग, जो आपका सबसे ज्यादा टाइम ले लेती है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है, एसेट नेवर बिकम जीरो। जो भी एसेट के लिए हम लोग WDV मेथड यूज करते हैं उन एसेट्स की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती। क्या बोला है, जिस एसेट्स पर हम लोग WDV मेथड यूज कर सकते हैं उस एसेट पे कभी भी उसकी वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। द एसेट्स वैल्यू नेवर फुली बिकम जीरो इवन आफ्टर मैनी ईयर्स, चाहे जितने साल मर्जी बीत जाएं लेकिन ऐसी एसेट्स की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होती। नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है, नॉट सुटेबल फॉर इक्वल यूज एसेट्स। ये उन एसेट्स के लिए सुटेबल नहीं है जिन एसेट्स का इक्वल यूज होता है। क्यों, क्योंकि इस मेथड में स्टार्टिंग में ज्यादा डेप्रिसिएशन लगाना है, बाद में कम। तो अगर हम लोग इक्वली यूज कर रहे हैं तो डेप्रिसिएशन भी इक्वल लगेगा और हमको ये चीज नहीं करनी है, इसीलिए ऐसी एसेट्स के लिए ये मेथड सुटेबल भी नहीं है। इफ एन एसेट इज यूज्ड इक्वली एवरी ईयर, अगर एक एसेट हर साल सेम ही यूज हो रही है तो WDV may not reflect the correct usage, तो WDV सही मेथड नहीं है। वहां पर हमें कौन सा मेथड यूज करना चाहिए, SLM मेथड यूज करना चाहिए। समझ आ रहा है पॉइंट। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है, डिफिकल्ट कंपैरिजन। इसके अंदर हम लोग कंपेयर करना थोड़ा हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है। मेक्स इट हार्ड टू कंपेयर प्रॉफिट अक्रॉस ईयर्स बिकॉज डिप्रिसिएशन एक्सपेंस कीप्स चेंजिंग। हर साल आप लोगों का डिप्रिसिएशन चेंज हो रहा है। डिप्रिसिएशन हर साल चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि हर साल आप लोगों की बुक वैल्यू चेंज हो रही है, आपकी एसेट की बुक वैल्यू चेंज हो रही है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमें कंपैरिजन करना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हर साल मेरा खर्चा अलग हुए जा रहा है, हर साल मेरा प्रॉफिट अलग बैठ रहा है, तो मैं उसको सही से कंपेयर नहीं कर पा रही हूँ। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट मेरा डिसएडवांटेज क्या था, लो डेप्रिसिएशन इन लेटर ईयर्स। जो आपके लास्ट के साल होंगे एसेट के, उस टाइम पर आप लो डेप्रिसिएशन लगा रहे होंगे। अब हम लोग यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, आप एक नई एसेट खरीद करके आए, क्या आपको स्टार्टिंग में उस एसेट पर ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा या बाद में खर्चा करना पड़ेगा? वो एसेट आपकी एंड में जाकर के बुजुर्ग हो जाएगी, वो आपकी एसेट बाद में जाकर ओल्ड हो जाएगी, तो उस पर ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। लाइक हो सकता है उसे अपडेट कराना पड़े, हो सकता है उसमें रिपेयर्स करानी पड़े, हो सकता है कुछ हमें उसका पार्ट खरीद के लाना पड़े। तो खर्चा स्टार्टिंग में ज्यादा हो रहा है या बाद में ज्यादा हो रहा है? हमारा खर्चा बाद में ज्यादा हो रहा है, लेकिन ये मेथड मुझे क्या कहता है कि आपका खर्चा स्टार्टिंग में ज्यादा हो रहा है। तो इसीलिए लो डेप्रिसिएशन इन लेटर ईयर्स, ये क्या कर रहा है, ये मेथड आपके डेप्रिसिएशन को बाद के सालों में कम दिखा रहा है, जो कि सही बात नहीं है। अभी तो आपकी एसेट न्यू है, इस पे खर्चा कैसे हो सकता है, खर्चे तो बाद में होंगे। एंड ये वाली बात आपका ये WDV मेथड फॉलो नहीं करता। डेप्रिसिएशन बिकम्स वेरी स्मॉल इन द लेटर ईयर्स, आपका जो डेप्रिसिएशन होता है लास्ट वाले सालों में बहुत कम हो जाता है। इवन दो द एसेट में स्टिल बी इन यूज, तब भी जबकि आप लोग उस एसेट को बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, आपकी एसेट बहुत पुरानी हो गई है, के बाद भी ये जो मेथड है आपका, ये एंड ऑफ द ईयर यानी कि जो आपकी यूजफुल लाइफ है एसेट की, उसके एंड में डेप्रिसिएशन कम ही दिखा रहा है। आई होप ये सभी डिसएडवांटेज के पॉइंट आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए हैं। जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं, कौन कौन से पॉइंट पढ़े हम लोगों ने, यानी कि क्या क्या नुकसान है हमारे WDV मेथड की। सबसे पहले इसके कैलकुलेशन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। उसके बाद इसकी वैल्यू कभी जीरो नहीं होती, चाहे इस एसेट को जितने साल मर्जी चला लो। उसके बाद क्या पढ़ा हम लोगों ने, ये उन एसेट्स के लिए बिल्कुल
बिल्कुल ठीक मेथड नहीं है जिसको हम लोग हर साल सेम ही तरह से सेम ही यूज किए जा रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट डिसएडवांटेज हम लोगों ने क्या देखा, डिफिकल्ट है इसको कंपेयर करना, क्योंकि हर साल मेरा खर्चा बदल रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि किस साल में मेरा सही खर्चा हुआ, किस साल में खर्चा नहीं हुआ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं ना खर्चे को कंपेयर कर पा रही हूँ ना अपने प्रॉफिटेबिलिटी को कंपेयर कर पा रही हूँ। उसके बाद लास्ट पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा कि ये मेथड क्या करता है, डिप्रिसिएशन को लास्ट वाले ईयर्स में तो 0 के बराबर दिखाता है एंड स्टार्टिंग में ज्यादा दिखाता है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। एंड में मेरा डिप्रिसिएशन ज्यादा होना चाहिए। आई होप यहाँ पर आप लोगों को सभी पॉइंट्स ऑफ डिसएडवांटेजेस ऑफ WDV मेथड अच्छे से समझ में आ गए हैं। यहाँ पर हमारा जो WDV मेथड है उसका थ्योरेटिकल पोर्शन हम लोग अच्छे से कवर कर चुके हैं, चाहे मीनिंग है, एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करने, मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल भी बताया कि मैं कैलकुलेशन को कैसे करूंगी, डिप्रिसिएशन कैसे लगाऊंगी, उसके बाद बुक वैल्यू को कैसे निकालना है। आई होप ये सभी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई है। इसका जो प्रैक्टिकल पोर्शन है यानी कि WDV मेथड के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके न्यूमेरिकल को करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने जितना भी पढ़ा, अगर उसके किसी भी कॉन्सेप्ट के अंदर, किसी भी चीज के अंदर आप लोगों को कोई भी डाउट है, आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, वहां पर मैं आप लोगों के डाउट्स को सॉल्व जरूर करूंगी। एंड इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है उसके नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही अगर आप लोगों ने अभी तक इसके प्रीवियस पार्ट्स नहीं किए, लाइक पार्ट नंबर 1 से पार्ट नंबर 4 तक, तो उसकी प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर जाकर आप लोग सीक्वेंस में अपने पार्ट्स को यानी कि अपने डिप्रिसिएशन वाले चैप्टर को कवर कर सकते हैं। चीजें अच्छे से समझ आई है, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुए, तो आप लोग आपका रिव्यू मुझे जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर शेयर कीजिएगा। एंड साथ ही वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों से बीच में क्वेश्चन पूछा था कि 3rd ईयर का आप लोगों का डिप्रिसिएशन कितना आएगा, उसका आंसर आप लोग कमेंट करना मत भूलिएगा। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल चैप्टर कॉमर्स। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।